भगवान ने एक सभी सखाओं से कहा कि भैया सब अपने अपने घर से बाल भोग लेकर के आना, सब अपने अपने घर से बाल भोग लेकर के आना। इनका एक श्री दामा है जो अत्यंत गरीब है, उसने अपनी मैया से कहा कि कन्हैया ने मंगाया है अपने अपने घर से पकवान, हमारे घर में कुछ पकवान है। मैया बोले 3 दिन से तो भोजन बनोना है और तो कचूनाएं कड़ी रखी है 3 दिन की, अगर तू ले जाए तो ले जा सके, हमारा तो 3 दिन से भोजन ही ना बनो। चलो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी के मन में आश्चर्य के भगवान कैसे रहते हैं, इनका दर्शन तो करना है। इनकी दाढ़ी में खुजली मची है, भगवान देखें क्या करते हैं, क्योंकि भगवान की लीला को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग आश्चर्य कर जाते हैं कि भगवान क्या ऐसा भी कर सकते हैं, वही ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ है। हम आपको एक प्रार्थना बताएं, ये अगर के पीछे जगह दे दोगे ना, इधर को थोड़े थोड़े चुपचाप आना, इधर को आ जाओ कुछ जगह लेकर के, जो पीछे जो आएंगे वे बैठ जाएंगे आराम 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 से, बिल्कुल सुविधानुसार। तो सखाओं ने सब अपने अपने घर से लेकर के आए। ब्रह्मा जी ताक में बैठे थे, हम देखेंगे कि कैसे ये सखाओं के बीच में रहते हैं। यहाँ तो हमें दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, वही भगवान है। वहां देखें कैसे रहते हैं, वहां कोई स्तुति करता है कि नहीं करता है, ये देख तो ले सही। भगवान ने पूरा चंद्राकार एक गोलाकार बनाया, सभी सखाओं को बिठा लिया, उनके बद्ध में बीच में बैठ गए, जैसे तारों के बीच में चंद्रमा बैठता है, ऐसे भगवान बैठे सुशोभित हो रहे हैं, गाय चारण कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने देखा अगर ये असली भगवान हैं तो इनकी हमें परीक्षा लेनी है, इनकी परीक्षा लेके देखते हैं अगर भगवान है कि नहीं है। इसलिए ब्रह्मा देख रहा है, भगवान सभी सखाओं का थोड़ा सा भगवान पा लेते हैं, जूठा, सबका जूठा प्रसाद स्वयं पा रहे हैं और पवा रहे हैं, आनंदित तो होकर के कृष्ण और बलराम सबका पा रहे हैं और पवा रहे हैं। ये भगवान है, आश्चर्य होता है, ये भगवान तो नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, इनकी गायों को चुरा करके ले जाते हैं। जैसे गायों को चुरा करके ब्रह्मा ब्रह्मलोक ले गया है, अब जो इनका एक सखा था श्रीदामा, उसने कहा कि भाई मैं इनको कड़ी कैसे दिखाऊंगा। और श्रीदामा एकांत में गया, एकांत में जाकर के कड़ी उसने पी ली कि कम से कम 3 दिन की कड़ी लाला को तो नहीं खानी पड़ेगी, इसलिए पी। जैसे ही भगवान ने देख लिया, भगवान पीछे पीछे दौड़ करके गए, उसके मुंह में जैसे ही कड़ी लगी थी उसी को भगवान ने चाट लिया। उसके मुंह को चाट रहे थे, ब्रह्मा जी को हो गया पक्का ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान ऐसा होता है, ये मुंह का जूठा फूटा, ये भगवान नहीं है। भगवान को तो हम सुच्चा बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, और ये देखो जूठा मुंह चाट रहे हैं, भगवान थोड़े थोड़े हुए हैं, भगवान नहीं। भगवान ने देखा, सभी सखाओं से कहा देखो भैया हमें गाय शायद बहुत दूर चली गई हैं, इसलिए हम देख करके आते हैं, आप लोग बैठे। जैसे सखा लोग बैठे थे, ब्रह्मा जी ने सखाओं को उठाया, ब्रह्मलोक ले गए। गाय तो पहले ही ले गए थे, भगवान ने समझ लिया ये ब्रह्मा ने किया है। और ब्रह्मा जी कहाँ आए थे, चौमा, जो आप दिल्ली से जाते हैं तो छाता के बाद जगह मिलेगी चौमा, अकबरपुर के पहले, वहीं पे ब्रह्मा जी आए थे। क्योंकि ब्रह्मा जी का प्रवेश वृंदावन में नहीं है, भगवान नारायण बन करके आए थे, वो भी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर दिया। वृंदावन में जब नारायण बन करके आए तो भगवान वृंदावन की परिधि में नहीं जा पाए, वो कहां बैठे, गरुड़ गोविंद पर बैठ गए। लक्ष्मी जी जब आई भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वो भी लक्ष्मी अपनी ऐश्वर्य दिखा करके वृंदावन की परिधि में नहीं जा पाई। कहा कि अगर आपको आना है तो यहाँ पर शोभा बन करके आइए, अपना ऐश्वर्य मत दिखाइए। तो लक्ष्मी जी जब आई तो वृंदावन के बाहर बेलवन में बैठ गई हैं, अंदर वो भी नहीं आ पाई। ब्रह्मा कहाँ आ पाते, भगवान ने समझ लिया। भगवान ने अपनी माया के द्वारा जैसे सखा थे, जैसी गाय थी, जैसी लकड़ी, जैसे कपड़ा, उसी प्रकार से भगवान ने माया से रच दी है। 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया, हमारा ब्रह्मा का नहीं, हमारा 1 साल बीत गया, कोई अता पता नहीं चला।
ब्रह्मा जी ने देखा 1 साल बाद आकर के, तो ब्रह्मा जी के लिए तो 1 क्षण है, हमारा 1 साल और ब्रह्मा जी का 1 क्षण, 1 क्षण केवल मात्र। ब्रह्मा जी ने देखा ये सखा, ये सब ग्वाल बाल, ये तो मैं लेकर के गया था, ये कहां से आए हैं? ओहो, साक्षात नारायण है लगता है। जैसे ही ब्रह्मा जी इधर आए, उधर भगवान ब्रह्मा बन करके पहुंच गए। और जैसे ही ब्रह्मा बन करके पहुंच गए और अपने द्वारपालों से कहा, भैया देखो आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, और कोई भी ब्रह्मा बन के आए तो धक्का मार के भगा देना, यहाँ हम ब्रह्मा हैं, दूसरा कोई नहीं। अब जैसे ही असली ब्रह्मा आए, तो इन्हीं के ब्रह्मा जी के द्वारपालों ने धक्का दिया, ए चलो यहाँ से, आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे। अरे हम तुम्हारे मालिक, अरे हमारे मालिक अंदर बैठे, चलो यहाँ से। ब्रह्मा जी समझ गए साक्षात नारायण। अपने गाय और बछड़ों को लेकर के जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, हमारे द्वारपालों से हमको धक्का दिलवा रहे हो। नौमीड्यते व्यवपुषे तड़दंबरायो गुज्जावतस्य परिपेच्चिलसन्मुखायो वन्यस्त्रजे कवल वेणु विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदपते पशु पंकजायो। हे नाथ, जैसे मेघकालीन बद्दल होते हैं, उसी प्रकार का आपका स्वरूप है। इन सखाओं के मध्य में जैसे तारों के बीच में चंद्रमा है, आप सुशोभित होते हैं। हे प्रभु, आपके जन्म लेने से ये आपकी पूरी ब्रज वसुंधरा अत्यंत शोभायमान हो रही है। आप तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष मारो, आपने इन भोले भाले ब्रजवासियों को अपना माना है, उन पर बड़ी कृपा कर रहे हो, उनके साथ में खा रहे हो, उन्हीं के साथ में खेल रहे हो, वो आपके कान को तान रहे हैं, और जो आप में मुझे दर्शन करने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है, उनके ऊपर आप बड़ी कृपा कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने पूरे 40 मंत्रों से स्तुति की, इसके बाद भी ब्रह्मा जी से भगवान ने एक बार भी नहीं कहा मैंने तुम्हें क्षमा किया, एक बार भी नहीं कहा। भाई ब्रह्मा स्तुति कर रहा है, कोई साधारण नहीं कर रहा है, तो वेदांत में स्तुति। इसके बाद भी भगवान 40 मंत्रों की स्तुति में भगवान ने एक बार भी ब्रह्मा से ये नहीं कहा जाओ मैंने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा की गलती कितनी थी? इतनी थी सिर्फ कि जो भी इनके सखा थे उनको प्रेम पूर्वक ले गए थे और भगवान स्वयं ही ले आए थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान बोले नहीं। जब नहीं बोले तो केवल 3 परकम्मा लगाई हैं। नत्वाभीष्टम जगद्धाता स्वधाम प्रतिपत्यतो। जगद्धाता ब्रह्मा ने 3 परकम्मा लगाई हैं और परकम्मा देने के बाद में अपने धाम को चले गए। भगवान बोले तक नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे ब्रजवासी इतने प्राण प्रिय हैं कि मैं एक क्षण को उनसे दूर नहीं होता हूं। ये ब्रह्मा जी ने मुझे 1 साल के लिए दूर कर दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी से क्रोधित थे।